नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मिश्रा, प्रवक्ता श्री शक्ति डिग्री कॉलेज। आज आपको शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ प्रश्नों का रिवीजन कराएंगे जो आपके सीटेट, टेट और सुपर टेट इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं में आने की संभावनाएं हैं। तो पहला क्वेश्चन सुनिए। पहला क्वेश्चन है, साइबरनेटिक्स शब्द का प्रयोग किया था। साइबरनेटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो यहाँ पर पहला विकल्प देखिए, नॉर्बर्ट वीनर ने। तो नॉर्बर्ट वीनर ने साइबरनेटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। और साइबरनेटिक्स होता क्या है, ये आप हमको कमेंट्स बॉक्स पे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के अधिनियम द्वारा एनसीटीई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपको पता होना चाहिए कि एनसीटीई का पूरा नाम नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है और इसकी स्थापना सन 1993 में हुई थी और इसकी स्थापना का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। अगला क्वेश्चन है कि कितने बुद्धि लब्ध वाले बालकों को जड़ बुद्धि कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए 0 से 25 जो है जिनकी IQ आती है तो उनको जड़ बुद्धि कहा जाता है। ये आपके बुद्धि लब्ध के मान है। जो 140 से अधिक होता है उसको प्रतिभाशाली कहते हैं। 120 से जो 139 तक होता है उसे अतिश्रेष्ठ सुपीरियर कहते हैं। 110 से 119 तक को श्रेष्ठ बोलते हैं। 90 से 109 तक को सामान्य बोलते हैं। 80 से 89 तक को मंद बोलते हैं। 70 से 79 तक सीमांत मध्य बोलते हैं और 60 से 69 तक मूढ़ बुद्धि बोलते हैं। 25 से 50 तक हीन बुद्धि बोलते हैं और 25 से इससे कम होता है तो जड़ बुद्धि बोलते हैं। ये आपको SP गुप्ता से दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष जो है आपके सैम पित्रोदा हैं। यहाँ पर C विकल्प देखिए। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना 13 जून 2005 में सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में हुई थी। ये भारत के प्रधानमंत्री की सलाह के लिए स्थापित उच्च स्तरीय सलाह संस्था है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। बुद्धि परीक्षण और अभिरुचि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, सृजनात्मक, इनके कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं? तो आपको यहाँ पर जल्दी से इसमें हमारे कमेंट्स बॉक्स बताइए कि इसका कौन सा सही विधान होगा। आपको हम जो है कोट दे रहे हैं और इस कोट के अनुसार बताइए। आप जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर D देखिए। D जो है बुद्धि परीक्षण को विनय ने दिया था, अभिरुचि परीक्षण को स्ट्रांग ने दिया था, व्यक्तित्व परीक्षण को रोसा ने दिया था और सृजनात्मक परीक्षण को टॉरेंस ने दिया था। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में मल्टीमीडिया उपागम के प्रभावी होने का मूल्यांकन किया जा सकता है? किससे किया जा सकता है? तो यहाँ पर B विकल्प देखिए। शिक्षा में मल्टीमीडिया उपागम के प्रभावी होने का मूल्यांकन सर्वेक्षण द्वारा किया जा सकता है। इसमें व्यक्तिगत इकाइयों की विशेषताओं को वैयक्तिक रूप में न देखकर समूह की विशेषताओं के रूप में देखी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, उपचार के उपरांत प्रायोगिक अनुसंधान में बाह्य चरों का नियंत्रण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो ये आपका जो सांख्यिकी संबंधित क्वेश्चन है। तो उपचार के उपरांत प्रायोगिक अनुसंधान में बाह्य चरों का नियंत्रण कोवेरिएंस विश्लेषण द्वारा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, द पुस्तक लर्निंग द ट्रेजर विद इन
के लेखक कौन से हैं? तो विकल्प देखिए आप, तो यहाँ पर सी विकल्प देखिए, द पुस्तक लर्निंग द ट्रेजर विद इन के लेखक जे डोलोर्स हैं, जो 1996 में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में सुधार के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपको पता होना चाहिए कि प्राथमिक शिक्षा के सुधार के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत की गई थी। इसका बी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रमों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो जो विशिष्ट शिक्षा संघ तो भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा ये किया जाता है। और भारत सरकार की परिषद की स्थापना एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के रूप में की थी। तत्पश्चात इसे 31 जुलाई 1993 से प्रभावी भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। ये सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के 4 स्तंभों पर विचार दिया गया है। यूनिसेफ, यूनेस्को द्वारा, एनसीटी द्वारा, यूजीसी द्वारा। तो आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा के जो 4 स्तंभ को जो है विचार यूनेस्को ने दिया था और इसकी स्थापना 4 नवंबर 1996 को हुई थी। और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन इसका पूरा नाम है। तो इसका आप अंग्रेजी में पूरा नाम हमारे कमेंट्स बॉक्स पर भेजिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक वृत्त सिखाने हेतु वृत्ताकार आकृति में कई बिंदु लगाता है। तो ये उदाहरण किसका होगा? तो यहाँ पर देखिए, समीपता के नियम का यहाँ पर उदाहरण होगा। कहने का तात्पर्य है कि एक अध्यापक वृत्त सिखाने एक वृत्ताकार आकृति में कई बिंदु लगाता है, ये समीपता का नियम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा जो डॉग को गॉड पढ़ता है वो किस प्रकार की अधिगम अक्षमता से ग्रस्त है? तो आपको पता होना चाहिए, आपको कई बार बताया है कि शब्दों का जब उल्टा सीधा हो जाता है तो आपका जो है पठन दोष कहलाता है। और पठन दोष को डिसलेक्सिया कहते हैं। याद रखना, ये कई बार परीक्षा में आया हुआ है। पठन दोष डिसलेक्सिया कहलाता है। इस दोष को शब्द अंधता भी कहते हैं, वर्ड ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। इस प्रकार के बच्चे नाम को मान, राम को आम आदि पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानकीकृत परीक्षण कीडो की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो यहाँ पर बी विकल्प देखिए, विश्वसनीयता और वैधता। मानकीकृत परीक्षण की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं, विश्वसनीयता एवं वैधता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? तो यहाँ पर सी विकल्प देखिए, क्रिकेट के खिलाड़ियों की लंबाई अंतराल मापने से नहीं मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, इग्नू की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए, इग्नू की स्थापना 1985 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई। तो इंग्लैंड के मुक्त विश्वविद्यालय के आधार पर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना नई दिल्ली में हुई। इसका पूरा नाम इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा आयोग 1964-66 के प्रतिवेदन का शीर्षक क्या था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और तो यहाँ पर डी विकल्प देखिए, शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। तो जो कोठारी आयोग थे, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी ने अपने सुझावों के आधार पर विचार विमर्श किया और अंत में 29 जून 1966 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसका शीर्षक था शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति, जो भारत सरकार को उन्होंने प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? विकल्प देखिए, जल्दी से बताइए कौन सा युग्म सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टैनफोर्ड बिने स्केल से एक व्यक्ति के किस गुण का मापन किया जाता है? स्टैनफोर्ड बिने आप जानते हैं, ये बुद्धि लब्धि के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो स्टैनफोर्ड बिने स्केल से एक व्यक्ति के बुद्धि गुण का मापन किया जाता है। बिने तथा साइमन नामक 2 व्यक्तियों के विशेष योगदान से
बुद्धि परीक्षण का निर्माण हुआ था और इसे विनय साइमन बुद्धि परीक्षण कहा जाता है, जो 1905 को बनाया गया था। तो याद रखना, विनय साइमन परीक्षण 1905 माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है तो आप उसे क्या करेंगे? दंडित करेंगे, बैठने को कहेंगे, उद्बोधन देने का प्रयास करेंगे, अन्य छात्र से उत्तर देने कहेंगे? तो यहाँ पर सी विकल्प देखिए, तो आप उसे निर्देशन देंगे और बालक को उत्तर देने लायक बना सकेंगे। अगला, किस दर्शन में कक्षाओं में मॉनिटर प्रणाली विकसित हुई है? तो सी देखिए, इस्लाम। इस्लाम शिक्षा पद्धति का प्रारंभ इस्लाम दर्शन की उपज है। इस्लाम दर्शन में एक कक्षा के एक बुद्धिमान बालक को मॉनिटर बनाकर कक्षा का नेतृत्व की जिम्मेदारी दी गई है। तो किस दर्शन में कक्षा मॉनिटर प्रणाली विकसित हुई है? वैदिक, वेदांत, इस्लाम और बौद्ध। तो आप लोग बताइए, इसमें सबसे मोस्ट सुटेबल विकल्प कौन सा होगा? यहाँ पर इस्लाम दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अन्य 3 समूहों से भिन्न है? तो यहाँ पर डी विकल्प देखिए, गुथरी का सिद्धांत। तीनों जो है, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, वास्टर्न का अधिगम सिद्धांत, ये आपके सारे जो है आपके सिद्धांत जो हैं वो अनुक्रियावादी हैं, और ये आपके और गुथरी का जो सिद्धांत है वो व्यवहारवादी है। तीनों जो है संज्ञानवादी सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, एक 20 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 16 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो आप जल्दी से इसका हमें कैलकुलेशन डालिए। यहाँ पर उत्तर डी होगा, कैलकुलेट करके बताइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन है, सांख्यिकीय निष्कर्ष की प्रक्रिया में टाइप सेकंड त्रुटि कब होती है? तो यहाँ पर डी विकल्प देखिए, जब एक असत्य परिकल्पना को स्वीकार करने पर होने वाली बुद्धि को द्वितीय प्रकार की त्रुटि कहते हैं। दूसरे शब्दों में, असत्य शून्य परिकल्पना को त्रुटिवश स्वीकार करने की प्रायिकता को बीटा त्रुटि कहते हैं, सेकंड टाइप की त्रुटि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन परिणामों की स्थिरता का मापन किससे होता है? तो यहाँ पर बी विकल्प देखिए, विश्वसनीयता। एनास्टेसी के अनुसार परीक्षण की विश्वसनीयता से अभिप्राय भिन्न भिन्न अवसरों पर या समतुल्य पदों के भिन्न भिन्न विन्यासों पर एक व्यक्ति के द्वारा प्राप्त अंकों की स्थिरता से होता है। अगला क्वेश्चन है, परिवार बच्चों को शिक्षा किस प्रकार प्रदान करता है? औपचारिक, अनौपचारिक, प्रश्नपूर्ण, नियमित रूप से। तो जो परिवार शिक्षा जो बालकों को देता है वो एक प्रकार का अनौपचारिक शिक्षा कहलाता है। आपको पता होना चाहिए कि जो परिवार है बालक की प्रथम पाठशाला कहलाता है, और वो बच्चे को हर वक्त कुछ न कुछ शिक्षा देता रहता है, और इस प्रकार से वो अनौपचारिक शिक्षा कहलाता है। औपचारिक शिक्षा स्कूली शिक्षा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुणवत्तात्मक अनुसंधान की विधि है? तो यहाँ पर सी विकल्प देखिए, नरजाति प्राणी विज्ञान। ये आपके रिसर्च में सांख्यिकी में क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन है, बच्चे का अंगूठा चूसना किस प्रकार का उदाहरण है? प्रतिगमन, आक्रामकता, विस्थापन, विनिवर्तन। जल्दी से विकल्प आप भेजिए, आंसर भेजिए। तो बच्चे का जो अंगूठा चूसना होता है प्रतिगमन का उदाहरण होता है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति 2 अप्रेरकों के बीच हुए संघर्ष का समाधान उसमें किसी एक अप्रेरक को अज्ञात रूप से हटाकर करता है। जब एक अप्रेरक अचेतन मन में चला जाता है तो व्यक्ति का स्वाभाविकता उसका ज्ञान नहीं रह जाता है और संघर्ष का समाधान हो जाता है। जैन परंपरा में तीर्थकरों की संख्या कितनी है? तो जैन परंपरा में 24 तीर्थकर हैं, और आप हमें 24वें तीर्थकर का नाम भेजिए। अगला क्वेश्चन है, विनय पटक का विषय क्या है? तो बौद्ध संघ के आचरण पद्धति पहला विकल्प ही विनय पटक का जो है विषय है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी परिकल्पना का कथन दिशा रहित होता है
तब सार्थकता का परीक्षण होना चाहिए। तो यहाँ पर दो पुच्छी हो जाता है। जब एक अनुसंधान परिणामों की दिशा को जो है इंगित नहीं करती तब उसे अधिसित परिकल्पना कहते हैं। तब सार्थकता का परीक्षण दो पुच्छी होना चाहिए। द्विपक्षीय परीक्षण में कुल निरस्तरता क्षेत्र प्रति चयन वितरण के दोनों किनारों अर्थात दाएं व बाएं भागों के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है संप्राप्ति मॉडल किसने दिया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ब्रूनर ने दिया था। संप्राप्ति मॉडल जे ब्रूनर ने दिया था, जिसमें आगमन तर्क भाषा सीखने में कौशल तथा बोध का विकास करना सिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के परीक्षण मदों में से अंकों का प्रसार अधिक व्यापक होता है? तो यहाँ पर डी विकल्प देखिए, ए और बी दोनों का अत्यंत सरल और अत्यंत कठिन के बीच का प्रसार होता है। अगला है प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना शुरू करने का क्या उद्देश्य है? नंबर पहला विकल्प अंकन बढ़ाना, नामांकन बढ़ाना, समाज की सहभागिता, अध्यापकों को व्यस्त रखना, काम करने का अवसर। तो यहाँ पर आपको कई बार हमने बताया है कि मध्याह्न भोजन योजना का जो प्रारंभ किया गया था नामांकन बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था, जिसके लालच में बालक विद्यालय तक आएगा। अगला क्वेश्चन है किस विद्यालय ने मेटा विश्वविद्यालय की अवधारणा को अपनाया था? तो ये आपका ए है, मेटा विश्वविद्यालय की अवधारणा असम विश्वविद्यालय ने अपनाया था। अगला पत्राचार पाठ्यक्रम में किसकी आवश्यकता नहीं है? तो पत्राचार पाठ्यक्रम नियमित कक्षा शिक्षण की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ पर डी विकल्प आप लोग देखिए। अगला है प्रौढ़ शिक्षा को समाज शिक्षा के नाम से जाना जाता है, किसने कहा था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो मौलाना अबुल कलाम भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, आपको याद होगा। तो अगला है गोपाल कृष्ण गोखले ने प्राथमिक शिक्षा संबंधी बिल कब पेश किया था? तो 1911 में इसको पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है शिक्षा में व्यक्तिगत उद्देश्यों की सर्वप्रथम चर्चा की गई थी? तो यहाँ पर सी नन ने की थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार पर चर्चा करता है? अनुच्छेद 21 से अनुच्छेद 22 से अनुच्छेद 23 डी। तो यहाँ पर अनुच्छेद 21 के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बालकों के जो है शिक्षा जो है अनिवार्य निःशुल्क का ये प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन से प्रकृतिवादी थे? तो यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर जो थे प्रकृतिवादी थे। जॉन एडम्स क्या कहा करते थे? तो जॉन एडम्स का कहना था शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है, ये दार्शनिक विश्वास का क्रियाशील पक्ष है और जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने का व्यवहारिक साधन है। अगला है भारत में सामाजिक परिवर्तन के लिए सबसे बड़ी रुकावट क्या है? तो भारत में सामाजिक परिवर्तन की सबसे बड़ी रुकावट आपका धर्म है। अगला क्वेश्चन है जाति प्रथा उत्पन्न करती है मृत समाज। तो जाति प्रथा एक मृत समाज उत्पन्न करती है जहाँ आधुनिकता की कोई परछाई भी नहीं होती है। उस समाज में पुराने परंपरा आदर्शों मूल्यों को मानने वाले लोग रहते हैं। जाति प्रथा आज के समय में यही समाज उत्पन्न करती है। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है? तो ये आपका जो है टी रेमंड ने कहा था कि समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना मात्र है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? आपको बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग जल्दी से उत्तर दीजिए। समाज जो गीतांजलि के रचयिता प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। उस समय उसका नाम था विश्व भारती। जो है इस समय जो है विश्व भारती की स्थापना 1922 में हुई थी। जैन दर्शन जो है किस दर्शन ने प्रकृति की ओर लौटो कर कहा था? तो ये आपका प्रकृतिवादी जो है प्रकृति की ओर लौटो था। प्रकृतिवादी मनोवैज्ञानिक जो है कौन से हैं? कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। अगला है बुद्ध के बहुतत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बुद्ध के बहुतत्व का सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक ने दिया था। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से परामर्श का तत्व कौन सा नहीं है? तो व्यवसायिक उन्नति यहाँ पर परामर्श का तत्व नहीं है, बाकी सब है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन वास्तविकता से संबंधित है?
तो अहम जो है यहाँ पर बी विकल्प देखिए, वास्तविकता से संबंध रखता है तथा व्यक्ति को वास्तविक परिस्थितियों के साथ तालमेल बैठाने के लिए प्रेरित करता है। अहम आंकिक रूप से चेतन तथा चेतन अचेतन दोनों में काम करता है। आम, इदम तथा पारा आम के मध्य वास्तविक धरातल पर तालमेल बैठाने का प्रयास करता है। तो 50 क्वेश्चन का आपने रिवीजन किया, अगले दिन अगला पढ़ाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।